हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सुजीत देशमुख है। आज मैं आपको मेरे साथ हुई बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूं। ये बात 4 महीने पहले की है। मैं अपने अंकल के घर पर एक सेलिब्रेशन पर गया हुआ था। सेलिब्रेशन खत्म होते होते रात के 12:30 बज गए थे। मेरा घर अंकल के घर के पास में ही पड़ता था, इसीलिए मैं रात में ही अपने घर वापस जाने लगा। मैं पैदल चलता हुआ अपने घर जा ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी सफेद कपड़े पहने खड़ा दिखाई दिया। उसके सर पर कुछ बहुत ही अजीब सा रखा हुआ था। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी तरह का कैप बिल्कुल भी नहीं था। वो वहां चुपचाप खड़ा था और किसी तरह की हरकत नहीं कर रहा था। खैर, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं उस आदमी के सामने से गुजरा तो वो भी मेरे साथ साथ आगे चलने लगा। वो देखकर मैं और तेज चलने लगा तो वो आदमी भी तेजी से चलकर मेरा पीछा करने लगा। तो मैंने सोचा कि रुककर इससे पूछ लेता हूं कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। ये सोचकर मैं जैसे ही रुका तो वो आदमी भी एकदम से रुक गया। मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैं अभी उस आदमी से यह सब पूछ ही रहा था कि तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी तो मेरे पसीने छूट गए। दरअसल उस आदमी के पैर उल्टे थे और पूरा पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और तुरंत मैंने रास्ते पर दौड़ लगा दी। भागते हुए वो आदमी भी मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा था। उसे अपने पीछे आता देख मैंने भागने में अपनी पूरी जान लगा दी और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे इस तरह से हांफता हुआ देखकर सब परेशान हो गए और सबके पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। खैर, फिर मैंने भी उन्हें यकीन दिलाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। तसल्ली तो मुझे इस बात की थी कि कैसे भी करके मेरी जान बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम शैलेश है। मैं पठानकोट में रहता हूं। मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। यह बात करीब 4 साल पहले की है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक रात मैं घर पर अकेला था। मेरी मां मायके गई थी और पापा बाहर नौकरी करते थे। तो उस रात मैंने देर रात तक हॉरर मूवीज देखी और जब नींद आने लगी तो टीवी बंद करके बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया और कुछ देर में ही मुझे नींद भी आ गई। फिर करीब 2 घंटे बाद कोई घर की डोरबेल बजाने लगा तो मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। तभी उसने मुझसे कहा कि हाय, मेरा नाम मानसी है। मेरा घर पास में ही है, मगर बारिश हो रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बारिश बंद होने तक मैं आपके घर पर रुक जाऊं। मैंने बाहर देखा तो सच में बारिश हो रही थी। तो मैंने उस लड़की को अंदर बुला लिया। हम दोनों हॉल में आकर बैठ गए। कुछ देर तक तो हम दोनों चुपचाप बैठे रहे और बस इधर उधर देखते रहे। लेकिन फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि आप चाय कॉफी कुछ पियोगे? मैं बना कर लाता हूं। तो उस लड़की ने कहा नहीं नहीं, इट्स ओके, आप परेशान मत होइए। तो मैंने कहा
कि इसमें परेशानी की क्या बात है। आप बैठिए, मैं अभी कुछ अच्छा सा बनाकर लाता हूं। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और मैं उसे देखता हुआ किचन में आ गया। करीब 5 मिनट में कॉफी बनाकर मैं कॉफी लेकर हॉल में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था। मैंने पूरे घर में उस लड़की को ढूंढ लिया, मगर अजीब बात थी कि वो मुझे कहीं नहीं मिली। खैर, अगले दिन मैं कॉलेज चला गया और जब मैं रात में घर आया तो आते ही मैंने टीवी चालू कर ली। मैं टीवी देख ही रहा था कि फिर से घर की डोरबेल बजी। मैं उस लड़की को भूल चुका था। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर वही लड़की खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि सॉरी, कल रात मुझे एक जरूरी कॉल आ गया था तो मुझे तुरंत ही जाना पड़ा। मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मन ही मन मेरे दिमाग में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बंद दरवाजे को बिना खोले ये लड़की घर से बाहर कैसे चली गई। लेकिन मैंने उस वक्त उससे कुछ नहीं कहा। बातों बातों में ही मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा उसके हाथ में एक डिब्बा था। मैंने उससे कहा कि यह क्या है, तो उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, कल आपने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं अपने हाथों से मिठाई बनाकर आपके लिए लाई हूं। फिर उसने वो मिठाई का डिब्बा मुझे दे दिया। जब मैंने उसे घर के अंदर आने के लिए कहा तो उसने कहा कि आज उसे कुछ जरूरी काम है तो वो कल आएगी। मैंने भी उसे बाय बोला और दरवाजा बंद करके कमरे में आकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते हुए ही मैंने मिठाई का डिब्बा खोला, लेकिन टीवी देखने के चक्कर में मिठाई खाना भूल गया और मिठाई का खुला हुआ डिब्बा टेबल पर ही रखा रहा। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मेरी नजर टेबल पर रखी मिठाई पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वो मिठाइयां जले हुए कोयले की तरह काली पड़ चुकी थी। मैंने तुरंत उन्हें घर से बाहर ले जाकर फेंक दिया और कॉलेज चला गया। रात में जब मैं घर आया तो वो लड़की घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी, लेकिन आज वो काफी सज संवर कर आई थी। उसके बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे। उस लड़की को देखकर मुझे उसकी दी हुई वो खराब मिठाइयां याद आ गई और मैं उसके पास जाकर उस पर चिल्लाने लगा कि तुमने मुझे खराब मिठाइयां क्यों दी। मेरी बातें सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया और वो गुस्से से बोली कि इसका मतलब तूने वो मिठाइयां नहीं खाई। फिर मैंने भी गुस्से से कहा, हाँ नहीं खाई, और ये कैसा तरीका है तुम्हारा बात करने का। मेरे इतना कहते ही उस लड़की ने कहा कि तरीका तो तू अब देखेगा मेरा। और इतना कहते ही उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और देखते ही देखते वो लड़की अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था। वो देखकर डर से मेरा पूरा शरीर जाम हो गया। तभी उस लड़की ने कहा कि मैं डायन हूं, तुझे वो मिठाई खिलाकर अपने वश में करना चाहती थी, मगर तूने वो मिठाइयां नहीं खाई और मेरे जाल में फंसने से बच गया। लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते ही उस डायन ने मेरा सर दरवाजे पर पटक दिया। दरवाजे पर सर टकराते ही मैं नीचे गिर पड़ा और वो डायन मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई और मेरा गला दबाने लगी। डर से मेरी आवाज हलक से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं बस बुरी तरह से झटपटाया जा रहा था।
तभी मेरा दोस्त सागर मेरे कुछ और दोस्तों के साथ वहां आ गया और उस डायन को देखकर उन सबके भी रोंगटे खड़े हो गए और वो सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और उनके शोर मचाते ही वो डायन गायब हो गई। डायन के जाते ही वो सब मुझे घर के अंदर ले गए। जब मैं थोड़ा दुरुस्त हुआ तो मैंने उन सबको पूरी बात बताई। सारी बातें सुनकर वो सब भी काफी डर गए और फिर मैंने भी मेरे दोस्तों को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। इसके बाद फिर वो डायन मुझे कभी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अनिल तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सब मेरे फूफा जी के साथ हुआ था। दरअसल एक रात मैं और फूफा बाइक पर कहीं जा रहे थे। हम शहर से दूर छोटे ग्रामीण इलाके में थे, तो रात के वक्त रास्ता बिल्कुल खाली था। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और फूफा मेरे पीछे बैठे थे। रास्ते पर एक जगह उन्होंने बाइक रोकने को बोला, तो मैंने बाइक रोक दी। फूफा जी ने कहा कि मैं टॉयलेट करके आता हूं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जाओ, मैं यहीं बाइक के पास खड़ा हूं। फिर फूफा टॉयलेट करने चले गए और मैं बाइक के पास खड़ा अपना फोन चलाने लगा। लेकिन 5 से 10 मिनट बीत गए। फूफा टॉयलेट करके वापस नहीं आए। तो मैंने फूफा को आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। तो मैं काफी परेशान हो गया और इधर उधर अपने फूफा को ढूंढने लगा। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिले। मैं परेशान होकर वापस अपनी बाइक के पास आ गया। तभी मुझे ध्यान आया कि मुझे फूफा को फोन करके पता करना चाहिए कि वो कहाँ है। तो मैंने तुरंत उन्हें फोन लगाया। जैसे ही मैंने उन्हें फोन किया तो बेल जाने लगी और उनके फोन की आवाज मुझे रास्ते के किनारे जंगल से सुनाई दी। तो मैं उसी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। साथ ही मैं परेशान भी था कि फूफा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। कुछ देर में ही मैं जंगल के अंदर पहुंच गया। अब फोन बजने की आवाज और भी साफ सुनाई दे रही थी, जिससे पता चल रहा था कि फूफा जी कहीं आसपास ही हैं। मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे किसी के कोई चीज चबा चबा कर खाने की आवाज सुनाई दी। सच में वो आवाज काफी अजीब थी। मैं उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया, जिससे थोड़ी दूर पर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए। मैंने देखा कि वहां जमीन पर मेरे फूफा की लाश पड़ी थी और उनकी लाश को एक भालू जैसा दिखने वाला लंबा सा जीव चबा चबा कर खा रहा था। वो क्या चीज थी मुझे नहीं पता, मगर वो बहुत ही भयानक था। अंधेरे में भी उसकी आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। मेरे देखने से पहले ही वो मेरे फूफा की आधी से ज्यादा लाश को खा चुका था और फिर मेरे देखते ही देखते वो फूफा की पूरी लाश को खा गया। अगर वो कोई जानवर होता तो मेरे फूफा की लाश का सिर्फ मांस मांस खाता, लेकिन वो क्रिएचर तो उनकी हड्डियों तक को चबा गया था। वो सब देखकर डर से मैं पसीने से लथपथ हो गया था। मैं वहीं पेड़ के पीछे छुपकर उस क्रिएचर के जाने का वेट करने लगा, लेकिन शायद उसे पता चल गया था कि मैं वहां मौजूद था। वो मुझे ढूंढता हुआ धीरे धीरे लगभग पेड़ के पास ही आ चुका था कि तभी फूफा के फोन पर कोई कॉल आई। फोन बजते ही उसका ध्यान फोन पर चला गया और वो तेजी से उधर ही भाग गया। उसके जाते ही मैं किसी तरह भागकर
जंगल से बाहर निकल आया और तुरंत बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। जंगल से दूर आकर मैंने घर पर फोन करके सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर पर मातम पसर गया। हमारे पास फूफा की लाश तक नहीं थी कि हम उनका सही से अंतिम संस्कार कर पाते। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस इलाके के ग्रामीण लोगों से पता चला कि उस जंगल में शैतान रहता है, जो कि रात में उस जंगल के आसपास मौजूद लोगों का शिकार करता है और उन्हें कच्चा ही चबा जाता है। फूफा की मौत ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। आज भी जब मैं रात में सोता हूं तो सपने में मुझे उस शैतान का भयानक चेहरा दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे फूफा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम तरुण कुमार दत्ता है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बात करीब 4 साल पहले की है। तब मैं महाराष्ट्र में जॉब करता था। एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आया और उसने बताया कि उसका महाराष्ट्र में एक जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो वो इंटरव्यू देकर कुछ दिन मेरे साथ रहना चाहता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और मैंने उससे कहा कि हाँ, आ जा तू। मैं भी यहाँ खुद को काफ़ी अकेला फील करता हूँ, तो कुछ दिन तू साथ रहेगा तो मेरा भी मूड अच्छा हो जाएगा। फिर फ़ोन पर बात करने के बाद मैं ऑफिस चला गया। अगले दिन मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि आज उसका इंटरव्यू है और वो महाराष्ट्र में है। इंटरव्यू देकर वो मेरे घर आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, तो आज मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लूँगा। फिर जब मैं ऑफिस में था तो मुझे उसका कॉल आया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंच गया हूं। तो मैंने उससे कहा कि तू घर के बाहर बैठ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूं। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दोस्त घर के बाहर ही खड़ा था। मैं उसे घर के अंदर ले गया और फिर मैंने उसे नाश्ता करवाया। हम दोनों बैठकर इधर उधर की बातों में ही लगे थे कि तभी मेरे दोस्त के फोन पर कोई कॉल आया। उसने फोन पर बात की तो बात करते हुए वो काफी खुश लग रहा था। जब उसने फोन रखा तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, बहुत खुश लग रहा है? तो उसने बताया कि हाँ यार, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है। उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तूने इंटरव्यू ही इतना अच्छे से दिया होगा तो तेरा सिलेक्शन तो होना ही था। फिर हम दोनों ने इसी खुशी में रात को पार्टी रखी। हम दोनों शाम को ही मार्केट से चिकन और दारू वगैरह लेने चले गए। सारा सामान लेकर हम दोनों वापस घर लौट रहे थे। आते हुए रास्ते पर एक जगह काफी भीड़ लगी हुई थी। जब हम दोनों भीड़ में से निकलकर आगे पहुंचे तो पता चला कि एक औरत का बस के नीचे आ जाने से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। उस औरत की लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में रास्ते पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसे देखकर हम दोनों का मूड खराब हो गया। तभी मेरे दोस्त आकाश ने कहा कि भाई चल यहाँ से, ये सब देखकर मुझे वॉमिटिंग हो रही है। फिर मैं और आकाश वहां से घर आ गए, लेकिन घर आकर भी वो एक्सीडेंट और उस औरत की विभत्स लाश हमारे दिमाग से हट नहीं रही थी, तो हमारा पार्टी का मूड नहीं बन रहा था। इसीलिए चिकन और दारू घर पर रखकर मैं और आकाश छत पर चले गए। छत पर जाकर हमने काफी देर बातें की। बातों बातों में ही कब रात के 12 बज गए हमें पता ही नहीं चला। फिर हम दोनों वापस सीढ़ियों से होते हुए घर में आए
तो आकाश चिकन और दारू लेने के लिए हॉल में चला गया और मैं बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। लेकिन तभी मुझे आकाश की चीख सुनाई दी, तो मैं भागता हुआ हॉल में पहुंचा तो मैंने देखा आकाश डरा सहमा दीवार से चिपक कर खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तू इतनी जोर से क्यों चीखा? तो उसने मुझे सामने देखने का इशारा किया। मैंने उधर देखा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि टेबल पर रखे चिकन और दारू के पास वही औरत बैठी थी जिसकी रास्ते में एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो औरत दारू पीते हुए चिकन को जानवरों की तरह खा रही थी। हम दोनों बस उसे देखते ही रह गए। तभी उसने अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाया तो हमारी चीख निकल गई। दरअसल उसका चेहरा रास्ते पर पड़ी उस लाश से भी ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और आंखें गड्ढों में ही धसी हुई थी और चिकन उसके मुंह पर हर तरफ लगा हुआ था। वो औरत हमें देख अजीब तरह से मुस्कुराई और हमारे पलक झपकते ही वो औरत पास की दीवार में समा गई। वो देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए और तुरंत घर से बाहर भाग गए। वो पूरी रात हम दोनों घर से बाहर ही रहे और सुबह होते ही आकाश वापस चला गया। उसके जाने के बाद अब अकेले मेरी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने जानने वाले एक पंडित जी को सारी बात बताई और उन्हें साथ लेकर उस घर में वापस गया। घर के अंदर पहुंचकर पंडित जी ने घर के हर कमरे में जाकर देखा और फिर कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। कल शाम जब तुम लोग मार्केट से चिकन और दारू लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में जहां पर उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था, मौत के बाद उसकी प्रेत आत्मा वहीं पर भटक रही थी और तुम्हारे पास चिकन और दारू देखकर तभी से वो तुम दोनों के पीछे लग गई थी और तुम्हारा पीछा करके वो तुम्हारे घर आ गई थी। वो चिकन और दारू के लिए ही यहां आई थी और अगर उसे चिकन और दारू नहीं मिलता तो वो जरूर तुम दोनों को नुकसान पहुंचाती, लेकिन दारू और चिकन खाकर वो चली गई है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर मेरी जान में जान आई और मैं वापस उस घर पर रहने लगा और फिर वो औरत मुझे कभी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त आकाश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची, डरावनी और मजेदार कहानियां हर रोज सुनने के लिए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना घबराए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना फेवरेट हॉरर टॉपिक मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।